4:30, ठीक है। तो कल हम जो है कहाँ तक बता दिए थे, पहले ये बताओ। कल सुनो 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 सुनो, कल हम यही बताए थे स्टमक में HCl पाया जाता है, और जो HCl के साथ साथ एंजाइम्स होते हैं, ये सारा चीज़ मैंने बता दिया था। उसके बाद ये बताया था कि जो स्टमक होता है, ऐसे बनाया था, मुझे बनाना नहीं आ रहा था ना, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कुछ करके, अरे नहीं नहीं नहीं, मान लो ऐसे कुछ है, सपोज कर लो, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता ही है। तो मान लो ये स्टमक है, और कहा कहे थे हम स्टमक से ही जस्ट कनेक्टेड क्या होता है तुम्हारा, ये इस स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ये बोला था ना, यानी कि ये जो है क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, यही बोले थे कि नहीं बोले थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताए थे कि जैसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेते हैं, हम एंट्री नहीं लेते हैं, मतलब समझने के लिए, है ना, खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो हम बताए थे कि कल स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 हिस्से होते हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स में ये डिवाइड है, ये समझोगे। तो एक सबसे पहला जो भाग होता है, जो पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम, याद करना तुम लोग, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, ड्यूडेनम बोलेंगे, ठीक है। DU है, DUODENUM, ठीक है, समझे कि नहीं, ड्यूडेनम हो गया, ठीक है। दूसरा जो दूसरा पार्ट है इसका, वो है तुम्हारा जेजनम, JEJUNUM, जेजनम। और तीसरा जो है इलियम है, ILEIUM। देखो 3 हिस्से हैं, यानी कि कहा जाए कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, जो टोटल जो है 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है तुम्हारा ड्यूडेनम, दूसरा जेजेनम, और तीसरा जो है तुम्हारा क्या होता है, इलियम होता है। 3 हिस्सों में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, जैसे हम लोग उसका पढ़े थे, किसका बताओ, नहीं नहीं नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन का, अ, उसे क्या बोलते हैं, हाँ, एलिमेंट्री कैनाल का टोटल जो लेंथ होता है वो 9 मीटर बताए थे। और ये बताए थे कि एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से लेकर के एनस तक के जो डिस्टेंस होता है, जो पाथ होता है, उसे ही एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, यही बोले थे ना। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो ये याद रखना, ये जो इसकी लेंथ होती है 6.75 मीटर, यानी कि ये जो है 6.75 मीटर जो है लंबा होता है ये। अभी इस लार्ज के बारे में बताएंगे, तो वहां भी बताएंगे कि इसमें कैसे होता है, ठीक है। अभी देखो, जैसे ही हम उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जाते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है अलग देखो, फिंगर लाइक, जैसे छोटे छोटे, जैसे मान लो, हाँ, स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये, अभी इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, मतलब इसको बड़ा हम जूम करते हैं। तो जैसे ही हम जूम करके देखें, तो ये सोचो कि ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक हम जूम किए, ये वाले हिस्से को ऐसे जूम किए, मतलब ये वाला हिस्सा को जूम कर दिए, देखो ऐसे मिला। तो हम देखें कि इसके अंदर जो है ना, जैसे हाथ होता है ना, हाथ ऐसे निकला हुआ, उसी तरह जैसे ऐसे करके इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उभरा हुआ, इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे फ्लैक्सिबिलिटी होती है, ये पूरा फ्लैक्सिबल होते हैं। तो जो भोजन होता है, यानी कि जो फूड होता है, वो ऐसे ऐसे आता है, तीसी में जाएगा, रगड़ करेगा इसमें, इसके इसके वजह से तुम्हारे जो फिंगर है ना, फिंगर, तो ऐसे निकले, ऐसे करके रहेंगे उसके अंदर ही, हाँ, उसी के अंदर। तो जो खाना आता है वो ऐसे ही करके इसमें जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन होता है उसमें, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा, मतलब अलग बहुत ज़्यादा संख्या में, न्यूमेरस जो है इसमें फिंगर लाइक जो है प्रोजेक्शन उसमें होते हैं, जिसे इसका नाम हम कहते हैं विली, या जो भी प्रोनाउन करो, VILLI,
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, व्हीली बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे? फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, सुनो। हाँ, यही जो प्रोजेक्शन है, क्या निकला हुआ है। अभी फिर से सुन लो एक बार, ध्यान से सुन लो, दिमाग में इतना ध्यान आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको याद हो जाना चाहिए, एक एक लाइन याद हो जाना चाहिए कि जब मैं कहाँ से स्टार्ट किया था, माउस से। सोचो, बिल्कुल याद रहना है। तो मैंने बोला था कि उसमें अलग अलग दो हिस्सों में डिवाइड किया था, सेंसरी ऑर्गन और सलेवरी ग्लैंड्स को। सेंसरी ऑर्गन मैंने सब डिसाइड वो किया, माउथ को बताया, टंग के मैंने बताया कहाँ कहाँ होते हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने बताया कि जो टंग को सपोर्ट करने वाले जो बोन होती है उसे क्या बोलते हैं, हायोड बोलते हैं, हायोड हायोड। ठीक है। फिर उसके बाद हम कहें कि चलो अब वहां से फिर आया मैंने उसके अंदर जैसे, और ये भी बता दिया कि माउथ में डाइजेशन हो जाता है। किस चीज़ का डाइजेशन होता है माउथ में? वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि सलाइवा में क्या क्या चीज़ मिला होता है। फिर हम बोले कि जब खाना अंदर आता है जिस रास्ते से आता है, मैंने पाइप बना करके मैंने दिखा दिया था ऐसे करके। एक होता है फूड पाइप, दूसरा होता है विंड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और वेंट पाइप को क्या बोलते हैं? ट्रैचिया बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने बताया कि क्यों खाना टक जाता है, वो सब हो जाता है। चलो बस अपने दिमाग में रिकॉल करते रहो। फिर उसके बाद जैसे ही खाना फूड पाइप में आया, तो फूड पाइप में जैसे आएगा तो उसमें एक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? खाना ऐसे ऐसे करके आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाइलिसिस प्रोसेस। मैंने बोला था ना। ठीक है। उसके बाद उस प्रोसेस से होते हुए खाना कहाँ पहुंचता है? पेट में, स्टमक में पहुंचता है। ठीक है। और जैसे ही स्टमक में पहुंचेगा, ठीक है, स्टमक में क्या तुमको मिलेगा? मैंने बोला ग्लैंड्स मिलेंगे, बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे, एससीएल मिलेगा, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। कुछ डाइजेशन वहां पे हो जाता है। फिर वहां से खाना किस में आएगा? देखो वहां से खाना, ये स्टमक है, ऐसे होते होते तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, एक ड्यूडेनम होता है, दूसरा जेजेनम होता है, और तीसरा क्या होता है? इलियम होता है। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आए, अंदर उस पाइप में आए, तो पाइप को हमने जूम किया तो हर जगह पे ऐसे 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 प्रोजेक्शन निकले होंगे, मतलब ऐसे उसे क्या बोलेगा, रेसा टाइप में निकले होंगे ऐसे कैसे। ऐसे सोच लो, जैसे मान लो कि हमारे सर पे बाल हैं, या सोचो गाय भैंस को देखोगे ना, गाय को देख लो, गाय को, गाय के बाल ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते हैं, मतलब थोड़े से, मतलब या भेड़ को देख लो, सिप देखोगे ना, तो उसको उसको उसके जो बाल होते हैं, हाँ, ऐसे रोएदार होते हैं, ऐसे निकले होते हैं ना, तो उसको टच करोगे तो तुमको ऐसे मुलायम मुलायम सा लगेगा, है ना। तो बस ऐसे सोच लो। ठीक ऐसे ही जो खाना जाता है ना, यहाँ पे सोच लो कि ऐसे ऐसे निकले हुए हैं, छोटे 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 छोटे, ऐसे ऐसे रेसे टाइम में। ठीक है। तो उसे ही क्या बोलते हैं? व्हीली। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो तुम्हारे बुक में वो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो? जैसे क्वेश्चन का है, अधिकतर देखो जब तुमको भूख लगी रहती है, समझो पहले बात को, भूख लगी होती है तो लोग कहते हैं यार बहुत तेज पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक्चुअली में चूहा होता नहीं है पेट में, होता है। क्यों? क्योंकि ये कहावत, मुझे पता नहीं कहूँ बहुत कहावत याद आ रही है, पेट में चूहा कूदना मतलब बहुत तेजी से भूख लगना, यही है कहावत। हाँ, नहीं तो इसका मतलब पहले से चूहा खा कर रखे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। तो पेट में चूहा कूदे मतलब भूख लगना। ठीक है। और वो, या तो कई लोग बोलते हैं कि हमारा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है, मम्मी से बोले मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, मम्मी कहेगी या तो तुमको भूख लगा होगा, या तो वो दूसरे वाला पेट दर्द करने वाला। हाँ, कि मतलब कि या तो तुम्हारा नॉर्मली जैसे कि अगर खराब खाना खा लोगे या कुछ जो है उस तरह से जंक फूड या कुछ खाने से, तो भी पेट में दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो कहने का मतलब मेन पहली क्वेश्चन होगा, तो खाना खा लो ना, भूख लगा है तो, पेट में चूहे कूद रहे हैं या पेट दर्द कर रहा है तो खाना ही खाया जाता है। ठीक है। और मान लो कि तुमको खुद एहसास हो जाएगा, या जैसे कि मान लो तुमको क्या है, तुम्हारी एनर्जी अगर डाउन होने लगेगी, जैसे ही खाना का एनर्जी खत्म ना, तो फिर तुमको फील होने लगेगा मुझे अब भूख लगी है, तब भूख जब फीलिंग आती है तभी तो तुम खाना खाते हो। और जैसे ही अब मान लो तुम ऐसे जगह पे जो खाना मिल ही नहीं सकता, पैसा भी खत्म हो गया है, तो पेट अजीब सा अंदर ही अंदर पता नहीं क्या, तो उसको सही करने के लिए, मतलब पेट दर्द करने लगा, चुभन सी होती है पेट में। ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए तुम पानी पियोगे, भाई पानी तो फ्री मिलेगा ना,
नल वल पे कहीं पी लो, पानी पिएंगे। एक्चुअली में पेट दर्द क्यों होता है? जो भूख वाली दर्द उसकी बात बता रहा हूँ। या पेट, लोग बोलते हैं पेट हमारा जो है गड़ रहा है, अजीब सा हो रहा है, चुभन हो रही है पेट में, वो भोजन वाला चुभन होता है ना, यानी भूख लगने वाला। क्यों होता है? क्योंकि जब तुम्हारे पेट में, इसको ना ये चीज समझना, स्मॉल इंटेस्टाइन को कभी खाली नहीं रहना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी हमारे किसी के भी, अगर तुम लोग नॉर्मली बैठ के पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ मटेरियल है, कुछ ना कुछ खा के आए हो। नहीं खाओगे तो वो मेंटेन है दोपहर का, है सुबह का भोजन ही, और नहीं रहता तो पेट में अजीब सी चुभन होती, दर्द जरूर होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत चाहिए, नहीं तो नमी चाहिए जरूर। भले ही भूख लगी तो पानी पिए होगे तुम, पानी भी नहीं पिए हो तो चुभन होगा। क्योंकि जब तुम पानी नहीं पियोगे और उसको उसको ये चीज नहीं, ये स्लिपरी इन टच होता है, जैसे फिसलन टाइप में, अगर छूओगे नहीं तो फिसलेगा, चिपचिपा होता है, ये समझो। और जैसे ही इसको पानी, लिक्विड या वो भोजन नहीं रहेगा ना यहाँ पे, तो यही वीली टाइट हो जाती है। ये जो वीली है ना, वीली, बिल्ली नहीं, वीली, तो वो प्रोजेक्शन जो है ना वो टाइट हो जाती है, और टाइट हो जाती है ना तो वही चुभन सी अजीब सी लगती है अंदर से। ठीक है, तो पूछना कभी अगर स्कूल में पढ़ाएंगे सर, हाँ, तो पूछना कि क्यों हमारा पेट दर्द, ये मत बताना कि सर बताएं, गड़बड़ा जाएगा काम, तब तो बवाल हो जाएगा। कौनो दिन उठाएंगे बैग और पहुंचाएंगे वेक्टर क्लासेस पे, कहेंगे क्या क्या पढ़ाते तुम बच्चों को, ऐसे पढ़ाया जाता है? नहीं, वैसे तो हमको देख के पहचानेंगे नहीं है, ये तो जान ही रहे हो। हम रास्ते चले जाएंगे, कौन बताएगा कोई मास्टर आदमी है? तभी तो मजा है ना जब कोई नहीं पहचाने तो। क्राइम करके और उसी मोहल्ले में घूम रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं, क्राइम हो गया है, मर्डर कर दिए हैं, और अपने आप में इतनी इतने खतरनाक आदमी है कि वो जानते हैं कि हम पकड़ाए ही नहीं पाएंगे, हमको कोई पहचानता नहीं है, मार करके उसी को फरार है कहेंगे, वही भीड़ में कहेंगे का हो का भाई ले, अच्छा कुछ भाई ले का, और ये बहुत बढ़िया आदमी थे यार, मार दिया, कौन मार दिया यार, पकड़ना उसको सख्त जरूरी है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। लो अपन वही खड़ा है, जैसे वही होता है चोर चोरी करके, वो कहता है कौन चोर, मिल जाए तो पहले बहुत मारो तब पूछो, ऐसा नहीं करना चाहिए, गरीब आदमी ये वो। अच्छा चलो ठीक है, हम बात करते हैं, एक लोग हैं हमारे संपर्क की, अपन ही चोरी किया है। अच्छा एक क्वेश्चन ये बताओ, कोई कोई आदमी अपना ही प्रॉपर्टी चुरा सकता है? बताओ, सोच के बताना। कोई कोई पर्सन, जैसे मान लो तुम खुद हो या कोई भी हो, खुद अपना ही सामान चुरा सकता है कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, नहीं नहीं, इंश्योरेंस ऐसे ये सब बात नहीं है, इंश्योरेंस क्या मतलब है, ये जो रियल में वैल्यू बताओ, कोई अपना सामान चुरा सकता कि नहीं? जैसे मान लो, सपोज करो कि ये मेरा जो, ये क्या बोलते हैं इसे, ट्राइपॉड, ठीक है, और चोरी हो गया है, या मैं सोचो मैं इसको चुरा के अपने घर ले जा सकता हूँ नहीं, मतलब रूम पे कोचिंग से उठा के ले जाऊँ, मेरा ही है। नहीं समझे, नहीं समझे ना, कोई पर्सन या कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट अपना खुद सामान चुरा सकता है। लॉजिक देखो, लॉजिक, ठीक है, लॉजिक क्या है कि जैसे कि मान लो ये मेरा सामान चोरी हो गया है, उससे मान लो ये चुरा लिए हैं, सपोज कर लो, ठीक, अच्छा ठीक है, मान लो ये बगल में ब्यूटी पार्लर है, हाँ, सोचो सोचो भाभी उठा ले गई हैं, सपोज कर लो, अब मुझे पता है कि वो उठा ले गई हैं, मुझे ये पता है कि वो चोरी हो गया है, लेके चली गई हैं, मेरा सामान है ना मेरा सामान, हाँ, लेकिन मालिक मैं हूँ, कब्जा किसके पास है? उनके पास है, जिसके पास सामान उसका कब्जा। तो पता है क्या होगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी जाके, अब वो घर में चली गई, दरवाजा खुला, तो मैं धीरे से पहुंचा, उठाया ट्राइपॉड, उठा के लेके चलाया, मैं चोरी कर लिया, वो बिना उनके नॉलेज में मैंने उठा के लेके आया, चोरी हो गया, तो था मेरा ही, लेकिन मैं खुद चुरा कर लेकर आया, हिसाब बराबर नहीं। तो ये सी कहते कि कोई व्यक्ति अपना सामान चोरी कर सकते, ये लॉ में पढ़ाया जाता है, मैं कहाँ बोल दिया, छोड़ो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये समझे कि नहीं समझे, ये क्लियर हुआ ना कि कैसे होता है। चलो अब देखो यहाँ पे एक चीज, लीवर, लीवर क्या काम क्या होता है जानते हो ना जी? लीवर जो है
लीवर का काम होता है एक जूस सिक्रेट करना, जिसे क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलेंगे, जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, यहां तक बताओ सही है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा देखो, एक जो है लीवर जो है, लीवर जिस डक्ट से कनेक्ट होता है, मतलब मैंने जब मैं एक बार स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें बोला था कि लीवर से एक पतली सी नली आके जुड़ी होती है इससे, जिसे क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट बोलते हैं। तो ये जो है बाइल डक्ट से हो करके ही बाइल जूस वहां पे जाता है, और उसके बाद जो है ये पूरा उसको पचाता है। देखो, जो खाना होता है, जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, वो वो भोजन जो है, फूड जो है, किस रूप में सेव होता है, जो एनर्जी होती है, ठीक है, बताओ किस रूप में। सुनो, पहले पहले सुनो, हाँ। बाइल खाना खाना बाइल डक्ट से नहीं आता है, वो तो बाइल जो जूस जो है, ये दिखा ना बाइल जूस, लीवर से जो जूस आती है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो इस डक्ट से, डक्ट मतलब एक बहुत पतली सी नली, उसके रास्ते से उसमें जाता है और उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब सुनो, एक ग्लाइकोजेन होता है, तो जो भी खाना होता है, जो एनर्जी होती है, वो किस रूप में इकट्ठा होती है, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में इकट्ठा होती है। एक छोटी सी कहानी इस पे, ग्लाइकोजन पे, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। देखो तुम नॉर्मल आज के जो BS6 बाइक आ गई हैं, अभी BS4 है कि BS6 है, ये जितने हो, BS6 है ना जो बाइक आ रही हैं, BS6 वाली, BS4 वाली बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो जो इसके पुराने वाली बाइक थी, उसमें एक रिजर्व सिस्टम दिया रहता था। देखोगे अभी जो नई बाइक आ रही हैं, उसमें रिजर्व लगने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, उसमें केवल कांटा ही दिखता है कि लाल वाला इधर गया या इधर गया, तुम तेल भरा लो, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन इसके पहले बाइक में क्या था, उसमें जो है रिजर्व का ऑप्शन दिया रहता था। जैसे ही गाड़ी चला रहे हो, ऑन किए हो, और कुछ दूर चलने के बाद जो है गाड़ी बंद हो गई है, तो पता चलता था रिजर्व लग गया गाड़ी में। ठीक है, अब मैं रिजर्व का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो फिर हम लोग क्या करते थे, ऑन में तो अब चलेगा नहीं, तो उसके बाद वो घुमाने वाला एक रहता था, उसको रिजर्व वाले में लेके चलते थे। रिजर्व में भी कहा जाता था गाड़ी 5-10 किलोमीटर चल जाती है, और फिर रिजर्व में लेके चले गए, फिर तुम कहीं तेल वल भरवा लोगे। अब सुन लो कहानी, जो गाड़ी बनाया जाता था इसके पहले, वो ऑप्शन देता था, टंकी में 2 लेवल होते हैं, अभी नहीं, इसके पहले वाले में। एक ऊपर ऑन वाला, जब यहाँ तक रहेगा तेल तो पूरा चलेगा, जैसे इस लेवल पे खत्म हो जाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो एक वो वाला घुमाने वाला रहेगा, जो पाइप वो इससे कनेक्ट करेगा। रिजर्व में कुछ 1-2 लीटर तेल इकट्ठा रहता है उसमें चलने के लिए, तो रिजर्व वाला चलेगा। तो रिजर्व का मतलब ये होता है, जाहिर सी बात है, रिजर्व मतलब बचत। ठीक है, मतलब वो एनर्जी, अब सेविंग एनर्जी खत्म हो रही है, वो इंडिकेट करेगा कि भैया जो तुम्हारी रियल एनर्जी थी ना, वो खत्म हो चुकी है। अब जो इसकी खुद की सेव एनर्जी है इंजन के लिए, वो चल रही है, तुमको तेल भरवा लेना चाहिए। तो आदमी कहते हैं चलो 10 किलोमीटर बाद चलाओ। हाँ, और जब रिजर्व वाली खत्म हो जाएगी ना, तो बाइक जो है ना एयर ले लेगी। रिजर्व वाली खत्म हो जाएगी ना, बाइक एयर ले लेगी, फिर फूकोगे निकाल करके वो पाइप वाइप, एयर खत्म करोगे, तब तेल भरवा करके तब जाके चलेगी। ठीक कॉन्सेप्ट अपना गाड़ी का है, ह्यूमन गाड़ी। जानते हो कैसे? देखो, हमारी बॉडी क्या होती है, जो भी चीज हम खाते हैं, वो ATP, जानते हो ना, एडिनोसिन क्या, ट्राइफॉस्फेट होता है, उसके फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है, वो एक एनर्जी की यूनिट है, उसके फॉर्म में वो सेव होती है ना। अब देखो, हमारे बॉडी में जैसे ही एनर्जी की कमी, हम खाना खाए एनर्जी हमको मिल रहा है, जैसे एनर्जी कमी हुई हमको फील होने लगेगा कि हमको थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, खाना है, भूख लग रहा है, एनर्जी लेने की जरूरत है, हम गए एनर्जी ले रहे हैं। नहीं लेंगे ना, तभी मर नहीं जाएंगे, तभी जीवित रहेंगे। तब हमारी एनर्जी इंटरनल खपत होगी। जो इंटरनल एनर्जी है, सोच लो ग्लाइकोजन है। जैसे मान लो, कभी निर्जल व्रत रहे हो, निर्जल व्रत नहीं रहे हो, व्रत व्रत रहे हो, निर्जल नहीं, नॉर्मल व्रत रहे हो, चलो ठीक है। सुनो, तो अगर मान लो निर्जल व्रत भी रह रहे हो ना, तो भूख तो लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन आदमी मरता नहीं है 2-3 दिन, ना खाओ पियो, 2-4 दिन जीवित रहोगे, भले ही कमजोरी आ जाएगी। समझे?
देखो, तो जब जब तुम्हारे अंदर, सुन लो पहले, जब तुम्हारे अंदर एनर्जी क्या होती है, खत्म हो गई, सोचो खत्म हो रही है, फिर भी तुम, भूख लग रहा है लेकिन खा नहीं रहे हो, तो पता है एक समय बाद ना तुम्हारी जो एक्सटर्नल एनर्जी वो खत्म हो गई है। अब जो जीवित रखने के लिए जो एनर्जी चल रही है वो इंटरनल एनर्जी चल रही है, रिजर्व वाली। रिजर्व वाली कौन सी, ग्लाइकोजन वाली चल रही है, इंटरनल एनर्जी, जो जो रिजर्व सिस्टम वाली एनर्जी है। और जब रिजर्व सिस्टम वाली एनर्जी चलेगी तो इंजन पे इफेक्ट करेगा, ये समझ लेना। तुम बार बार रिजर्व वाले को लेके चल रहे हो ना, तो रिजर्व वाले को लेके चलोगे तो इंजन को फिर क्या क्या करेगा, वो हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो जो तुम्हारे तुम्हारे बॉडी के लिए है, सोचो पहले, मान लो कि तुम्हारे बॉडी में है, तो इंटरनल एनर्जी जैसे ही खपत होगी तो उसके बाद वो क्या करेगा, बॉडी हीट करने लगेगी, वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन बॉडी क्या होगी, हीट करेगी, हीट हो जाएगी। फिर उसके बाद चलो उसी पे काम कर रहे हो, उसी पे तुम पढ़ भी रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके बाद जब वो भी खत्म हो जाएगी ना इंटरनल एनर्जी, तो फिर बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे, और फिर तब नीड होगी, मतलब बॉडी एयर ले गई, जैसे इंजन, मरना नहीं है वहां पे भी अभी बचत है। जैसे वो क्या इंजन पूरा ब्लॉक नहीं हो जाएगा, जैसे गाड़ी का कंपेयरिंग करा है ना, उसमें पूरा इंजन ब्लॉक नहीं होगा, फिर सही होगा, फूक देंगे तो निकालेंगे, तेल भरेंगे। ठीक है, ऐसे ही इंटरनल एनर्जी खपत, चक्कर आया, गिर गया वो आदमी, कोई पर्सन गिर गया, उस पर टांग के ले जाएंगे, अलग से ग्लूकोज चढ़वाएंगे उसको, डायरेक्ट नहीं, ग्लूकोज तो नॉर्मली मिल जाएगा, सेव खाओ कुछ भी खाओ ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन नहीं, उसको डायरेक्ट एनर्जी की नीड है, तो ग्लूकोज तो वो तो ब्रेक होगा तब ना ग्लूकोज मिलेगा, कोई चीज खाओगे, और वो ग्लूकोज डायरेक्ट तुमको चढ़ाएगा कि लो इसको, अब इंटरनल एनर्जी कमी, इसीलिए देखोगे कोई व्यक्ति ज्यादा कमजोर हो जाता है या गिर जाता है बेहोश होकर के, तो डॉक्टर को सिंपल चाहिए, यार इसको एनर्जी कमी है, चढ़ा दो, लगा दो 2 घंटा ग्लूकोज। और हमारे यहाँ गांव में एक खास बात बताऊं, ग्लूकोज चढ़ने का मतलब बहुत भयानक तबीयत खराब, ये जान लेना। अगर पता चल जाए फलाने का ग्लूकोज चढ़ रहा है, 4 रिश्तेदार देखने चले आएंगे, सही में बता रहे हैं। और हमसे हमसे बोले कि अरे उसमें भर्ती है, ग्लूकोज को चढ़ रहा है, जाके थोड़ा देख लेना। हम कहें यार तुम लोग घर वालों को, माँ बाप को या अन्य लोगों को जाके देखना चाहिए। अब मान लो, पहली बात तो हमको पहचान भी नहीं रहे लोग प्रॉपर, 1-2 लोग जानते हैं, वो है नहीं, अपने ड्यूटी पे चले गए। हम पहुंचे, अगर पूछते पूछते तो बोले कि पहले तो पूछेंगे हाँ बाबू कौन है, तो हम कहेंगे हम देखने आए हैं। माल हम जाएंगे तो पूछेंगे ना कौन है, पहचानते तो हाँ ठीक है वो आए हैं उनके घर से। अब नहीं पहचानेंगे तो हम पहले बताएंगे हम यहाँ से आए हैं, देखने आए हैं मरीज को। डॉक्टर कम देख रहा है कि तुम मरीज को देखने आओगे, और क्या, 4 दर्जन केला, 2 दर्जन 2 किलो सेव लेके पहुंच जा। वो बेचारा ग्लूकोज चढ़ रहा है, ये ग्लूकोज का सोर्स लेके चले। कोई खाता होता नहीं है, बीमार रहता तो खाता नहीं है, उसके जो देखने वाले होते वो चपत करते हैं। समझ रहे हो, और ठीक है सब है। तो कहने का मतलब ये है कि उस फॉर्म में सेव रहता है। यहाँ पे मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो क्या, हाँ भाई तुम अब ये बताओ, खाना मत खाओ, ग्लूकोज चढ़वा लो, फिर एनर्जी लो। है, हम लोगों में क्या होता है, जैसे मान लो प्रोटीन प्रोटीन एक दो, जैसे मान लो क्या होता है जिम में, प्रोटीन एक होता है नॉर्मली, वो प्रोटीन मतलब एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ले लो या इनडायरेक्ट फॉर्म में। जैसे मान लो तुम कोई प्रोटीनेटेड चीज़ खाओ, अंडा खाओ, वो क्या बोलते हैं मीट खाओ, या तुम वो ले लो, क्या नाम है, पनीर खाओ, ये सब प्रोटीन मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है, इनडायरेक्टली है, मतलब वो खाओगे, अंदर ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन फूड होगा, प्रोटीन को सेपरेट करेगा, तब ना तुम्हारी बॉडी में जाएगा, मसल्स को हेल्प करेगा। और वो जो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट ही तुम्हारे बॉडी में जाके प्रोटीन ही तो पहले से तोड़ के रखा गया। इसीलिए देखोगे ऑक्सीजन, कहते कि वो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन दिया जा रहा है उनको। क्या ऑक्सीजन की कमी है भारत में या दुनिया में, ऑक्सीजन की कमी है कि वो ऑक्सीजन उनको अलग से दिया जा रहा है? वो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन में अंतर जानते हो क्या है? जैसे मान लो किसी को भयानक चोट लग गई है ना, तो उसको जब भर्ती करेंगे वहां पे, तो उसको अलग से ऑक्सीजन यहाँ पे लगाया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। जानते हो क्यों? वो फिल्टर्ड ऑक्सीजन रहता है। और हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हो तमाम उसके साथ गैस भी जाते हैं, वो फिल्टर नहीं होता है, वो हमारे बॉडी में जाएगा, फिर फिल्ट्रेशन होगा उसका, समझ लो, तब जाके बॉडी मिलेगी। और जब भी कोई व्यक्ति इस स्टेज में रहता है, मतलब ज़्यादा सीरियस केस में रहता है, तो उसका बॉडी जो फिल्टर करने के कैपेबल नहीं रहता है कि लाओ बाहर से जो आ रहा है ऑक्सीजन उसको फिल्टर करें उसको तब। तो ऐसी स्थिति में फिल्टर्ड ऑक्सीजन दिया जाता है, जो डॉक्टर वाला होता है, वो डायरेक्ट फिल्टर्ड ऑक्सीजन जाता है।
समझ रहे हो? तो कोविड वाले केस में ऑक्सीजन घट क्यों रहा था? गांव में गए थे हम लोग, हम गए थे खुद ही। तो जैसे गांव में जब सभा होती है ना गर्मियों के टाइम में, तो लोग उसी टाइम हुआ भी था, तो लोग पूछ रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसा ना है कि इतना ऑक्सीजन बात दुनिया में, ये सब डॉक्टर वे सब लूटा था ना। हम वही बैठ के सुन रहे थे, सब क्या बात छेड़े थे, जितने डॉक्टर वे बना सब लूटत हुआ, इतना जो है कि ऑक्सीजन यहाँ पड़ल बा दुनिया में, और ऑक्सीजन लगा लगा के इतना ऑक्सीजन का किल्लत होता है, लेकिन वो नहीं जानते। और जैसे बोल लोगे नहीं नहीं ऐसी नहीं बात है, ये बात है, हाँ तुम कलेक्टर हो गए ना पढ़ करके, ये हो है उनके, वो कहते ना कि मत बोलो, जब मूर्खों की सभा हो तो समझदार को बोलना नहीं चाहिए, ये जान लेना। नहीं तो पता है ना कि तुमको मूर्ख सब वही सब साबित कर देंगे, वो अपने समझदार हो जाएंगे, ये तो निश्चित जान लो। बस वहां पे हाँ हाँ बोलो, बस बोलो नहीं, हाँ हाँ बोलोगे, सुनोगे, बस हाँ बोलो और बाकी सुनो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? नहीं तो तुम ही बोल के तुम ही पागल हो जाओगे, कोई मतलब नहीं, ठीक है? तो ये चीज तुम्हारा हुआ है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, उसके बाद इसमें हमने बताया था कि बहुत सारे ग्लैंड्स भी हैं, और जूसेस और कहाँ से जाते हैं, मान लो यहाँ से तो तुम्हारा मिल गया एक पैनक्रियास, पैनक्रियास से भी जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस जाता है, वो भी क्या करता है, वो भी हेल्प करने में तुम्हारा उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? और ये एक चीज ध्यान से देखना, अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछे कि एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे चीज आ जाते हैं, माउथ है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एनस है, यूरेथ्रा है, ये सब आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो ये है, नाम केवल स्मॉल है, वो कहते हैं ना कि ये कहावत है, हाँ ये भी सोच लो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो क्या कहते हैं ना, छोटन में देखत लगे घाव करे गंभीर, वो वाली हाल सुने हो ना कहावत? तो हाँ, छोटन में देख, जैसे एक वो, अगर वो कहते हैं अगर एक छोटा सा गोला है, मतलब स्फेयर है, और एक बड़ा सा स्फेयर है, साइज बड़ा है, उसको चला के मारो, छोटे वाले से मारो, दोनों में से चोट जानते हो किससे ज्यादा लगेगी? छोटे वाले से। दूसरा एग्जाम्पल, मान लो ऊपर से एक एक बूंद, एक बूंद ऊपर से गिर रही है टपाक, और एक टपक, तो टपक वाला ज्यादा तुमको दुख देगा। इस वो तो छोड़ो, ये सोचो कि तुमको अगर एक बाल्टी पानी उठा के फेंक दिया जाए, ठंडा नहीं लगेगा उतना, लेकिन अगर उसी को जो है फवारा बना करके, एक ही बाल्टी पानी को जो पूरा फवारा बना करके तुम्हारे बॉडी पे स्प्रे किया जाए ना, उसकी अपेक्षा ज़्यादा तुमको ठंडी लगेगी। ये रिसर्च है, ये सही है, वो पढ़ाया जाएगा, सरफेस टेंसेशन एक क्लास 12 का चैप्टर है, उसमें पढ़ाया जाएगा तो देखा जाएगा, ठीक है? हाँ 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 हाँ, एक देखो, एक सबसे मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो कुछ मैं पनिशमेंट बताते रहता हूँ बीच में, वो वाला कि अगर एक खतरनाक पनिशमेंट है, जानते हो कौन सा? कि ऐसे लिटा देंगे सब, और बांध देंगे पूरा, और यहाँ पे इसी इस वाले पॉइंट पे एकदम बूंद करके टप टप गिरेगा ना, ये वाला वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, माइंड पागल हो जाओगे, फटने की बात छोड़ो, पागल हो जाओगे तुम, समझ रहे हो? मर जाना निश्चित है उसमें। देखना पनिशमेंट में तमाम हिस्से हैं, तो फिर देखते हैं कल, समझे?